हम लोग पढ़ लिए थे पिछले पार्ट्स में रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 के पहला तक पढ़े थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा। पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, है ना। देखिए, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो होता है 4q + 2 या 4q + 3 रूप का नहीं होता है। कह रहे हैं कि किसी धन पूर्णांक है उसको अगर वर्ग करिएगा तो कह रहा है कि 4q + 2 या 4q + 3 का नहीं होता है। 4q + 3 का उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल दिया। अगर उस रूप का नहीं होता है तो किस रूप का होता है। कह रहा है कि दिखावो तो किसी धन पूर्णांक का वर्ग फिर इस रूप का होता है 4q या 4q + इस रूप का होता है। तो हमको बताओ जी, हेलो खड़ा हो जी, बताओ कि b इसमें कौन है। हाँ, b के वैल्यू कितना है। हाँ, बहुत अच्छा, बैठो। हाँ, कितना होगा 4। कहाँ से सुनो, कहाँ से बताएं आप। a बराबर bq प्लस यही होता है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, तो इसमें देखो ए वाला पार्ट दिया हुआ है, ए वाला मतलब ए वाला देखो यही नहीं दिले है 4q + 2 या 4q + 3 या तो दिले है 4q या 4q + 1। इस सब में बताओ इस रूप का है कि नहीं। एक में 0 जोड़ो ना, तो q के पहले वाला तो b होता है, q के पहले वाला b लो ना, इसमें सटल है जो वही ना b। तो b के वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत। और b से ना भाग देते हैं a में। तब मान लेते हैं कि a कोई धन पूर्णांक है जिसमें b से भाग देंगे। b के जगह आया है कितना 4, कितना आया है तो लिखेंगे 4 से भाग देने पर, तब भाग देंगे तब भागफल की कितना आ जाएगा q और शेषफल कितना हो जाएगा r, है ना। चलते हैं, देखिए जिनको डाउट हो रहा है थोड़ा बने रहिएगा बोर्ड पे। देखिए, माना कि a कोई धन पूर्णांक है जिसमें कितना से भाग देंगे 4 से। भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो आपका है a बराबर bq + r, bq + और r का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। लेकिन यहाँ पर आपने b को क्या चुना है 4 ही ना, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट। वो कर सकते हैं कि b की जगह क्या है 4, b से ही भाग देते हैं नहीं 4 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। आप बताओ जी r का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा खड़ा होके। हाँ, बहुत अच्छा। r का वैल्यू कहा कि 0 ले लो, 0 से बड़ा, 0 ले लो या 0 से 0, 1, 2, 3। अच्छा, लेकिन 4 से छोटा है यहीं तक ना। अब बारी बारी से r के जगह वैल्यू को आप पुट करिएगा। देखो r के जगह एक बार 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा। देखो a बराबर 4q या एक बार 1 रखो तो ये जी 1, तो r 4q + 1, 4q + या एक बार कितना 2 रखो 4q + या एक बार 3 रखो तो 4q +, ठीक है। अब बारी बारी से दिखाना है वर्ग करके, क्या करके ये सब के a बराबर 4q लेना है, एक बार a बराबर 4q + 1 a लेना है। फिर अब ये कह रहा है कि वर्ग उस रूप का नहीं होता है, वर्ग उस रूप का नहीं होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं इसको वर्ग करके, क्या करके वर्ग करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था ना। हाँ ठीक है, देखो केस पहला स्थिति पहला a बराबर 4q लेते हैं। क्या लेते हैं 4q, लेकिन जानते हैं यहाँ उस रूप में दिखाना है ना, तो यहाँ m मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो अच्छा रहेगा क्योंकि आगे जाके मिस्टेक होगा आपके लिए, इसलिए हम यहाँ पर m कर देते हैं। क्या कर देते हैं m, तो सब जमा क्या हो जाएगा 4m
4m + 1 वो कहला हम बताते हैं आगे, क्योंकि वर्ग न दिखाना है, वहाँ क्या दिखाना है, वर्ग ही न दिखाना है, इसीलिए। तो यहाँ हो जाएगा 4m, कितना हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करिए, क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, a²। और 4 के वर्ग कितना 16, और m के वर्ग m²। इसको सेट करना है कि इस रूप में ना तो इस रूप में है ना, तो 4 के रूप में सेट करेंगे इसको। देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 × 4m², और 4m² के जगह q मान लो, कौची मान लो, इसीलिए हम कहे थे कि q वहाँ ना रहे दो, इसके जगह कौची मान लेंगे q, तो हो जाएगा 4qe, हो जाएगा कि नहीं। और जहाँ लिख देंगे, कौची लिख देंगे, जहाँ कि q बराबर कितना है 4m, इसीलिए हम वहाँ कौची मान लिए m। अब तो इसमें दुविधा ना होगा, तो वहाँ m मान लिया, अब हो गया कि नहीं 4q के जैसा, ठीक है। अच्छा फिर और वर्ग करो, केस दूसरा, केस दूसरा, देखो केस दूसरा। अब कितना लेना है जी, a बराबर कितना 4m + 1, a बराबर 4m प्लस, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a², और ये हो जाएगा a + b के, तो 4m + 1 के होल स्क्वायर। इधर बने रहो, देखो तो ये हो जाएगा a के वैल्यू कितना है 4m, और b के वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा आपका a², तो 4m के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह कितना है 4m, कितना है, और b के जगह कितना 1, और प्लस b², b यहाँ तक ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो a² बराबर, तो 4m के कितना हो गया 16m², और प्लस 2 चौके 8, 8 एकाई 8, और o हो गया कितना 1, ई रहे दो 1, ई दोनों में से 4 ले लो कॉमन को जी, 8 भी हो रहा है कॉमन, लेकिन 8 नहीं लेंगे, हमको लाना है 4 के रूप में, किस रूप में, तो आप ले लीजिए ई दोनों से, ए ही दोनों से, ए ही दोनों से 4 कॉमन, कितना, तो 4 ले लेंगे तो 4 बचेगा, और फिर कितना m², 4 ले लेंगे 4 दूनी 8, 2m, और उसको जैसे है वैसे रह दो, है ना। देखिए तो इसके जगह कौची लिख देंगे q, कौची लिख देंगे q लिख देंगे, q, और प्लस कितना था 1, और जहाँ लिख दो कि q बराबर कौची है, q बराबर कितना है जी, बोलो 4m² प्लस 2m, आ गया। और केस तीसरा, चलिए केस तीसरा सबको देखना है। अब a बराबर कितना लेना है 4m + 2, a बराबर 4m प्लस, यहाँ पर लिखो ना, a बराबर 4m + 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा a², और ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर, डायरेक्ट उसको तोड़े, a के जगह 4m और b की जगह कितना है 2, तो a², तो 4m के स्क्वायर 16m² हो गया, और 2ab, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16m, और 4 2 के वर्ग 4। अभी पूरा से देखो कॉमन हो रहा है कितना 4, कितना हो रहा है, तो 4 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4m², तब है ना 4 चौके आ जाएगा ना, फिर 4 ले लिए तो कितना बचा 4m, और वहाँ से 4 जहाँ से पूरा हट गया वहाँ कितना 1 ना। अब देखो 4, और ये पूरा की जगह कौची लिख दो q, क्या लिख दो, और जहाँ लिख दो कि q बराबर कौची है, q बराबर कौची है 4m² प्लस 4m, और प्लस बोलो, और ये वो बचल है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। केस चौथा, केस चौथा समझो, स्थिति चौथा, a बराबर कितना 4m + 3, a बराबर 4m + 3। अब दोनों तरफ वर्ग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a² बराबर a + b के होल स्क्वायर। खड़ा हो जी, बताओ b के वैल्यू कितना है एकरा में, हाँ b, a + b पे सेट करेंगे तो b का वैल्यू कितना है, बैठो कहाँ ध्यान था, खड़ा हो जी, बोलो b के वैल्यू कितना है, सुना कह रहे ना, ध्यान दो बोर्ड पे, बैठो जी, खड़ा हो जी, बोलो a के वैल्यू कितना है 4 की 4m, अच्छा जवाब देना, बैठो
4m कितना है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये 4m हो गया ये, और ये कितना हो गया b 3, तो a स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर कितना 16 m स्क्वायर, और प्लस 2ab 2a, तो 2 गुने a 2 चौके 8, 8 तिहाई 24m, और प्लस 3 तिहाई, ठीक है, a प्लस b के होल स्क्वायर। चलो a स्क्वायर, उसको देखो 9 को तोड़ दो किस रूप में, देखो 24m और 8 प्लस 1, अभी सब में पूरा में कॉमन ले लो यहाँ तक, तो 4 ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा कितना 4m स्क्वायर, और प्लस 4 छक्का 24, और 4 दूनी 8, और जैसे वैसे रहने दो, है ना। तो ये 4, अब इसके जगह कुछ लिख देंगे q, और प्लस कितना 1, और जहाँ लिख दो कि q बराबर क्या है, q बराबर क्या है 4m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 2। अब सुनो, अब हमको ये बताओ कि जो चारों केस है स्थिति, उस सब में देखो कि वर्ग जो किए हैं क्या क्या आया है और क्या क्या वर्ग किए हैं ना सबके, आप देखना ध्यान से, देखो कहाँ कहाँ। पहला जब वर्ग किए इसको तो 4m आया, कुछ आया 4m। दूसरा में देखो इसको वर्ग किया था, कितना आया 4q प्लस 1। तीसरा में हुआ 4q, फिर 4q प्लस 1। यानी आपने देख रहे हैं कि किसी भी हालत में जब वर्ग किया जा रहा है, जब वर्ग तो या तो 4q मिल रहा है ना 4q से एक ज़्यादा, 4q या 4q से एक ज़्यादा, यही ना मिल रहा है वर्ग करने पर। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो इस रूप का नहीं होगा, तो इस रूप में मिला 4q प्लस 2 या 3 है कहीं जुटा हुआ, देखो तो या तो 4q है ना, तो 4q में कितना जुड़ल मिल रहा है वर्ग में, एक, यही ना। तो नीचे लिखा है अथवा करके, क्या करके अथवा, कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 रूप का होता है, तो हाँ होता है। तो इसके नीचे आपको जानते हैं क्या लिखना है, सुनो, इसके नीचे एक स्टेप आप लिख लीजिएगा आता करके, को जी देखो को जी लिखना, यहाँ से लिख लेना ये क्वेश्चन, यहाँ आता किसी से शुरू करना, को जी से कि आता किसी धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप का नहीं होगा, इस रूप का। अब एक नीचे लिख लेना कि अर्थात किसी धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता, लिखा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए लिखना है रीड कर लीजिए। ये रहा अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दिखाएं, इधर देखो जी, दिखाएं कि एक धन पूर्णांक के वर्ग में, धन पूर्णांक के 4 से कह रहा है कि भाग देंगे, कितना से 4 से। तो कह रहा है कि शेष या तो 0 बचेगा या तो कितना 0, यही ना कह रहा है जी। तीसरा क्वेश्चन यही ना बनाया एक पहले, दूसरा क्वेश्चन कि धन पूर्णांक का वर्ग कर रहे थे तो क्या मिल रहा था 4q या 4q प्लस 1। तो क्या दिक्कत है, वर्ग ने मिला था, तो शेष यहाँ पूछना था कोई 0, और यहाँ कितना 1। तो लिखेंगे हम, कोई लिखेंगे सोल्यूशन में कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी धन पूर्णांक के वर्ग में, धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, से भाग दिया जाए तो वर्ग, ऐसे लिखे ना, धन पूर्णांक का वर्ग, जानते हैं कि धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, देखिए हमें जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि दूसरा सवाल आपने अभी तुरंत प्रूफ किया है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। जीते एक में 4 जोड़ेंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभी कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। हाँ, तो लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 या 1 बचेगा, 1, यही हो गया आंसर, यही हो गया। बहुत सारा लोग अभी नहीं समझे, समझो। देखो 4q, q के जगह कोई भी पूर्णांक लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ लो। मान लिया कि 1 लीजिएगा,
ये 4 क्यों है ना, तो 1 लीजिएगा तो 4 बनेगा, 2 लीजिएगा तो 4 दूनी 8, 3 लीजिएगा तो 12, 4 लीजिएगा तो 16, ऐसे लेते जाओ। सब में 4 से भाग दो, भाग दीजिएगा तो शेष कुछ ही बचेगा, 4 से भाग दो ना जी 1, तो शेष कितना बचा 0, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 0, 4 3 12, शेष कितना बचा 0। अब उसको लो 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 1। आप समझने जा रहे हैं कि शेष 1 बचेगा कि नहीं या 0 बचेगा कि, तो क्यू के जगह 1 लो तो 4 1 4 और 1 5, 1 जोड़ेगा ना, 2 लो तो 4 दूनी, क्यू के जगह 2 लो ना, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 लो 4 3 12, 12 और 1, सब में 4 से भाग दो, देखो 1 शेष बचेगा 1 1, सब में 4 से भाग दो, देखो 5 में 2, 4 1 4, कितना बचा 1 कितना बचा, 1 रो में 2 4 दूनी 8, 1 बचा कि नहीं। इसीलिए हमने जानते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का ही होता है और किसी रूप का होता नहीं है। इसलिए अगर उसके वर्ग में भाग देंगे तो शेष या तो 0 बचेगा या तो 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। हाँ, तो ये रहा आपका चौथा सवाल। सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5। बताइए इसमें b का वैल्यू कितना है, खड़ा हो जी कॉर्नर, खड़ा होइए तो बताइए इसमें b का वैल्यू कितना है। बहुत अच्छा, आज बहुत टना ठन बोला जी। हाँ सर कह रहा है खा के आए थे, अरे हाँ जी खा के आना है, नहीं न ठंडा मार देगा। देखो इधर, माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, धन जिसमें कितना से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल के और हाँ आर शेषफल आर प्राप्त होता है, प्राप्त। इसीलिए बन गया, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस, लेकिन 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 आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से, अब b की जगह कितना है जी, ये जी 6 रख दें, और भागफल जो है k है, ये जी k रख दें, और शेषफल तो आ रहे हैं, यहाँ कितना कर दे 6। चलो बताओ जी, खड़ा हो वो r का वैल्यू क्या क्या होगा, खड़ा हो बताओ कहाँ से शुरू करे, खड़ा हो जी बताओ कहाँ से शुरू करे, 0 5 तक, 2 3 4 5। वाह, यानी r 0 लेना है और 0 से बड़ा, लेकिन 5 से छोटे रहना। हो गया, क्लियर है यहाँ तक। बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे r की जगह, नहीं एक बार कितना रखेंगे r की जगह 0, तो ये जी 0 रखेंगे जी, तो a बराबर कितना बचेगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6 के ना, r बराबर जब 0 a जी रखिएगा तो 6 के प्लस 0 6 के ना, या 1 रखिए 1, तो 6 के प्लस 1 या 2, तो 6 के प्लस। अब आप लोग लाइन पकड़ लिए, कोई दिक्कत, हाँ पकड़ा दिए हैं सर लाइन, बहुत अच्छा। वाह, तो आता करके लास्ट में लिख दो, यही ना मिला, कोई अलग मिला जो लाना था वो मिल गया कि नहीं, तो लास्ट में लिख देना है, बस बन के तैयार है। लास्ट में कौन सी लिखना है, सुनो यहाँ से क्यों चानिया लिख देना है, यहाँ से आता कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस, या 6 के प्लस, या 6 के प्लस 5 के रूप का, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है। कहीं डाउट है तो बोलिए, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां लास्ट क्वेश्चन। सिद्ध करे कि दो गो लेना है, कै गो, कैसन ऐसन रूप के, कैसन रूप के ना कहता है कि वही आदमी आके 2 गो नकली फोटो बनाओ ना, तो बस वही नकली
डुप्लीकेट डुप्लीकेट लेना है ऐसा 4q + 1 के रूप के कै गो 2 गो कै गो लेना है। और कह रहा है कि दोनों को गुना करेंगे तो कह रहा है कि ऐसने आवेगा। तब मान लेते हैं, देखो माना 2a बराबर 4a + 1 और b बराबर 4b + 1 पूर्णांक है। क्या है? अब दोनों को क्या करते हैं? गुना। क्या करते हैं? गुना। नहीं, देखो करते हैं, ले लिए इस रूप के होगा कि ना। देखो 4a + 1 और 4b + 1 हो गया ना उस रूप का डुप्लीकेट। अब दोनों को गुना करो, a गुने b, a गुने तो a की वैल्यू कितना है? 4q + 1 नहीं 4a + 1 4a + और गुने b का वैल्यू कितना है? +1। एक रो में a ही मान लो तो अच्छा रहेगा, नहीं चाहे b है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुना करो दोनों को, देखो है गुना करो 4a से दोनों में, 4a से इसमें 4 चौके 16a भी और 4 एकाएं 4a। 1 से दोनों में तो वही रह जाएगा 4b + 1। इस सब में देखो तो कोई चीज कॉमन हो रहा है पूरा में, 4 ले लो कॉमन तो 4ab और ये बचेगा पूरा तो a बचेगा और ये ले लिए तो कुछ ही बचेगा b और उधर कुछ 1 4। इसको लिख दो q और 1 था और जहाँ लिख दो कि q बराबर कोजी था, q बराबर कोजी था 4ab + a + b। अतः कह सकते हैं क्यों चलिए नहीं, अतः 2 4q + 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। कोई डाउट है? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हुआ नहीं। अब हम लोग सुनो, हेलो, ये पहला एक्सरसाइज O1 एक खत्म हुआ है ना, वास्तविक संख्या का। अब हम लोग जो आगे चालू करेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है, उसके सहायता से कैसे मासा उलासा ज्ञात करेंगे। इसके पहले भी मासा उलासा आपने ज्ञात किया, लेकिन किसके सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, उसके सहायता से। लेकिन अब मासा उलासा फिर से ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड की सहायता से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।